ओम शांति। आज का विषय सचमुच बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल है। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि हम भोग कैसे लगाएं और किस चीज का लगाएं, क्या-क्या सावधानियां रखें। और आज का विषय है भोग का महत्व कि हम भोग लगाएंगे तो हमारी भोगनाएं खत्म होंगी, हमारे जीवन में अच्छे-अच्छे चमत्कार होंगे। तो आज समझते हैं। देखो, कहते हैं भक्ति मार्ग में भी एक परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो रीति रस्म की जाती है और ज्ञान मार्ग में भी चालू है। और वो एक चीज है जो इक्वल है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में, दोनों में। वो है भोग, प्रसाद। ये प्रसाद का बड़ा महत्व है। कहते हैं भगवान जहां प्रसाद वहां। कोई भी आप भक्ति मार्ग का काम ले लीजिए या ज्ञान मार्ग का, कोई भी क्रियाकलाप बिना प्रसाद के अधूरे हैं। व्यक्ति जन्मता है तो प्रसाद, जो भी उसके जीवन के शुभ कार्य होते हैं तो प्रसाद, इवन जब उसकी मृत्यु होती है, ऐसा माना गया है कि जब तक उसके नाम का भोग न खिला दिया जाए तब तक वो आत्मा भटकती रहती है, उसको गति नहीं मिलती। बड़ा भारी महत्व है प्रसाद का। और देखो, हमारे यहाँ पर भी देखिए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी हो, लेकिन आज तक जब से आप ज्ञान में चले हैं, कभी देखा कि गुरुवार का भोग ना लगा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये वास्तव में एक रीति रस्म है। भगवान कहते जहां होता है प्रसाद वहां बिना भोग के भगवान अधूरा। बड़ी वंडरफुल सी बात है, आश्चर्यजनक बात है कि देखिए, जब हम भोग लगाते हैं घरों में, सेंटर पर या भक्ति मार्ग में, जब मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते थे या जाते हैं, तो हमारा जीव का त्यों रहता है, एक दाना इधर से उधर नहीं होता। फिर भी हम भोग लगाते, प्रसाद चढ़ाते, क्यों? जब दाना एक का इधर से उधर नहीं होता है फिर भी लगाते हैं, तो वास्तव में क्या है ये भोग? एक्चुअली बहुत बड़ी घटना घट रही है अब इस संसार में कि जो सारी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि की पालना करने वाला है, संसार की सभी आत्माओं का पेट भरने वाला वो खुद आज भूखा है ना? आश्चर्य की बात। एक व्यक्ति के घर में 200 लोग भोजन खाते हों और वो खुद भूखा रहता है, तो कैसा लगता है? और जो सारी सृष्टि की पालना करने वाला है वो भूखा है। और किसका भूखा है? भगवान भावनाओं का। भावनाओं के अकाल पड़ गए हैं, स्वार्थ पनप रहा है, भावनाओं का भूखा है भगवान। और भाड़ा किसका देता है? भावना का। भगवान भाड़ा किसका देता है? भावनाओं का। और भावना कहाँ पनपती है? दिल के अंदर। भोग और कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी भावनाओं का प्रतिरूप है जो मैं स्थूल रूप में बाबा के लिए ऑफर करती हूँ। अगर भोग में भावना नहीं, प्रसाद में भावना नहीं, तो भगवान के वो किसी भी काम का नहीं। अब कईयों के मन में ये संकल्प आते हैं कि हम जो भोग लगाते, तो क्या ये भोग भगवान के पास पहुंचता है या नहीं? वास्तव में यदि भोग में भावना है तो 100% पहुंचता है, और यदि भावना नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर तो एक वो खेलपाल है, बाबा ने कहा। तो बाबा के पास भोग पहुंचता है या नहीं? अगर भोग में भावना है तो 100% पहुंचता है। और यदि उसमें भावना नहीं है, केवल नियम निभा रहे हैं,
केवल रीति रस्म के अनुसार कर रहे हैं तो वो नहीं जाता है, उसका कोई भाड़ा नहीं मिलता, क्योंकि केवल भूखा है तो वो है भावनाओं का। और यदि उसमें भावना ही नहीं है तो भाड़ा भी नहीं। जब बाबा आते थे तो दादियां भोग लेकर के जाती थी बतन में। एक बार क्या हुआ कि बाबा ने भोग की थाली में दिखाया बतन में कि उसमें एक बड़ा सा सांप है। अब जो दीदी जी भोग लेकर गई वो घबरा गई कि मैं तो भोजन लेकर के आई थी, ये सांप कहाँ से आ गया थाली में। तो फिर बाबा मुस्कुराए और बाबा बाबा ने कहा कि बच्ची लेकर के जाओ और देखो कि मिस्टेक कहाँ हुई है। वो लेकर के नीचे आई और देखा डिब्बी खोल खोल कर कुछ भी नहीं। लेकिन लास्ट वाली डिब्बी को जब खोला तो उसमें एक बाल था। निकाल करके फिर ठीक ठाक करके दीदी जी ले गई और बोला बाबा से कि बाबा आपने छोटे से बाल का इतना बड़ा सांप क्यों दिखा दिया। तो बाबा ने कहा बच्ची ये सूक्ष्म पतन है और सूक्ष्म पतन में छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। इसलिए भावनाओं का और स्वच्छता का बहुत महत्व है। तो बाबा कहते कि ये बात काम उतारने की नहीं, बात है भावनाओं का, बाबा को बांधने का, उसके प्यार में मगन होने का। और भोग लगाने से भोगना खत्म होती हैं। और भोगना कब आती हैं? जब पुण्य थोड़े हमारे डाउन हो जाते और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी न किसी प्रकार से भोगना व्यक्ति के सामने आती है। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो या कारोबार से रिलेटेड हो, किसी भी कारण से हो, किसी भी प्रकार की हो घटनाएं हो गई जो हमारे मन के विपरीत होती हैं, जो मन की शांति को, मन की खुशी को खत्म कर देती हैं, उसे ही भोगना कहते हैं। देखो बहुत सुंदर समय चल रहा है जब हम पूरे चक्र के लिए ही खुद को पुण्य से भरपूर कर सकते हैं। संगम को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती। और जिसके पास ये दो बातें सदा इकट्ठी रहती हैं वो कोटों में कोई और अति भाग्यशाली आत्मा होती है। और ये दो बातें हैं समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब हमारे पास समझ आती है ना तब हमारे हाथ से समय निकल जाता है। समय, अब बुद्धिमान बनकर के तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांपो कि कौन सा समय चल रहा है। बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है और उसको काटने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं है। अब हमें समय को भांप कर समझदारी से अब वो कर ले जो मुझे करना चाहिए। इस आत्मा को पुण्य की दौलत से और दुआओं की दौलत से इतना भर लें कि हम संसार में एक, जैसे कहावत ना है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, हम इस कहावत को गलत साबित कर दें। हम ना तो खाली हाथ आए थे और ना जाएंगे, हम पुण्य की दौलत से भरपूर होकर के जाएंगे कि देखने वाले कहें कि कोई प्रभु का लाल जा रहा है। देख के भोग जो ये गुरुवार को लगता है, कौन से दिन? बृहस्पतिवार, गुरुवार। और ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का बड़ा भारी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका कहते हैं गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक होता है और जिनके पास शेरों जैसी शक्ति हो, यानी कि वो राजा जैसा जीवन जीता है, जिनकी बृहस्पति की दशा अनुकूल होती है। इसलिए गुरुवार का भोग
कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए और समय प्रति समय बाबा को भोग भी लगवाना चाहिए, क्योंकि हम उस संसार की सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता को भोग ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे हाथों से कुछ पुण्य कर्म हो जाए जो अंत के समय में बहुत मदद करेंगे, बहुत काम आएंगे। जिसके लिए कहते हैं ना, गायन भी है, दुख भंजन भोजन, जिसके लिए कहते कि ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये भोग जब अंदर जाता है, पता नहीं कितने दुखों को दूर करने की ताकत है इसमें। इसलिए आप सभी भाई बहनें जरूर अपने नाम का, अपने हिस्से का थोड़ा सा भी निकाल करके उस परमात्मा को भोग ऑफर जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे से, हमारे धन से वो भगवान अगर भोग स्वीकार करेगा तो हमसे बड़ा ना तो भाग्यशाली कोई है ना होगा। और दूसरी बात ये कि यदि आप घर पे तो सभी लगाते ही होंगे, लेकिन बाबा को गुरुवार को जरूर एक महीने में एक बार जरूर भोग लगवाना चाहिए। दीदी कहें या ना कहें, आप जरूर अपने आप ही मन से कहें कि दीदी जी, मेरे नाम का, मेरे कुछ उसी का दिया हुआ है और आप बाबा को भोग लगा जरूर दीजिए। तो जो भी भोग लगवाना चाहें वो अपने नजदीकी आश्रम पर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के भोग लगवा सकते हैं। और यदि किसी को लगवाना है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए किसको लगवाना है और किसने लगवा दिया है। तो देखो, बात चल रही थी कि यदि मैं इसे वास्तव में भावना से खाऊं भोग को, तो ये 100% रिजल्ट मिलेगा। जो एक टाइम, कम से कम एक टाइम बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए अपने घर में। अब बाबा को भोग स्वीकार कैसे करेगा? तो ये बाबा की गारंटी है कि इस सृष्टि चक्र पर जितने भी आप जन्म लेंगे, किसी भी जन्म में भूखे नहीं मरेंगे यदि हम उसको भोग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस भगवान ने आपके घर से खाया हो, उस परिवार की पालना स्वयं ईश्वर करेगा। ये बाबा का वायदा है। आपके दरवाजे से लेने वालों की लाइन लग जाएगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आप दाता बनकर देते रहेंगे और इस विनाश के समय में सारी दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया होगा, उस घर की बाबा पालना करेगा। चाहे वो धरती फाड़ के करे, चाहे आसमान चीर कर दे, लेकिन आपको दाल रोटी अंत में जरूर देगा। ये उसका वादा है। जो श्रद्धा से बाबा को भोग लगाएगा वो जरूर भगवान उसकी मदद करेगा। और एक अंत में एक छोटी सी कहानी से हम इसको, क्लास को समाप्त करेंगे। और वो कहानी है सुदामा और कृष्ण की। आप सभी ने सुना होगा। दोनों बाल सखा, बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले और लंबा समय एक गुरुकुल में रहे और एक ही गुरु माँ की शिक्षा धारण की, संस्कार धारण किए, भोजन ग्रहण किया। और भाग्य की ऐसी विडंबना आई कि एक तो बन गए द्वारकाधीश और एक महाकंगाल। क्या गलती हो गई थी सुदामा से? वास्तव में कृष्ण के हिस्से का खा लिया था। ये दिखाते ना कि गुरु माँ ने चने दिए थे कि लकड़ी चुनने जाते हो जंगल में और भूख लगेगी तो दोनों भाई मिल करके बांट करके खा लेना। अब सुदामा थोड़ा पेटू टाइप का था, उसको ज्यादा भूख लगती थी और श्री कृष्ण अल्पाहारी थे।
अब सुस्ताने बैठे पेड़ के नीचे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुदामा ने सोचा कि इन्हें तो वैसे भी पहले ही भूख कम लगती है, ऊपर से सो भी गए और सारे चने खुद खा गए। कृष्ण ने का हिस्सा खा लिया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अटेंशन, जो गलती सुदामा ने की थी, क्या वो गलती मैं तो नहीं कर रही? कहीं मैं तो रोज-रोज भगवान के हिस्से का तो नहीं खा रही या खा रहा? अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी हैं, तो आधी रोटी उसके हिस्से की निकाल करके ज़रूर रखें। इतनी ताकत तो मुझ में है ही, हम निकाल सकते हैं। यदि उसने मेरी जेब में आज 100 रुपए दिए हैं, तो उसके लिए 10 रुपए ज़रूर निकालना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 10 रुपए भगवान के कार्य में श्रद्धा से निकालता हूँ या निकालती हूँ, तो वो धन, वो 10 रुपए पता नहीं हज़ारों और लाखों रुपयों को आकर्षित करेगा। 10 रुपए जेब से जाएगा, 1000 लेकर के आएगा। ये चमत्कार है, ये 100% बात बिल्कुल श्योर है, सही है कि हम अगर उसके प्रति निकालते हैं, तो ये बात सत्य है कि हम गरीब नहीं होंगे, जितना होगा भगवान हमें देगा ही। अब जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है, तन ढकने को नहीं, सर ढकने को नहीं, रहने को छत नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं, उन्हें बड़ी दया आती है। उन्हें पता है भूल कहाँ हुई थी। अब वो भूल को ठीक करना चाहते, इसलिए श्री कृष्ण ने संकल्प भेजा सुदामा को कि तुम मेरे पास आकर के मुझसे मिलो और कहते हैं कि अपनी भूल को ठीक करो, और भूल को ठीक करने का विधान बना रहा है भगवान। अब सुदामा जाना तो चाहता है श्री कृष्ण के पास, परंतु हमारे भारत की बहुत सुंदर कल्चर है कि जब भी हम किसी प्रियजन के पास जाते हैं या किसी के दरवाजे पर जाते हैं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ सिर्फ मृत्यु के समय जाया जाता है। अब सुदामा श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सखा, उसके दरवाजे पर वो खाली हाथ कैसे जाएगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर सभी ने सुना है, दिखाते कि वो एक मुट्ठी चावल लेकर गए और सिर्फ उस मुट्ठी भर चावल से उनको क्या मिल गया था? महल मिल गया था। माना कि एक छोटी-सी चीज़ को भगवान पर अर्पण, उनके पास कोई कमी थोड़ी है, लेकिन भगवान क्या है? भावनाओं का भूखा है। अगर वो चाहे तो 1 सेकंड में पूरी वसुंधरा को, पूरी सृष्टि पर हीरे की बरसात कर सकता है, परंतु इसे उसे नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ क्या है? हमारी भूलों की भरपाई करने आया है। वो विधान बना रहा है कि तुम अपने नाम का कुछ सफल करो, तो आपको अनेक जन्मों तक कभी कमी नहीं होगी। तो यही वास्तव में वो समय चल रहा है। हम अपने जीवन को पुण्यों से भी भरपूर करें और कुछ ऐसा सफल करें कि जन्म-जन्म तक धनवान रहें, कभी ना भूखे मरें और ना कभी गरीब हों। तो ये परमात्मा का वो यज्ञ, वो महायज्ञ चल रहा है कि इसमें हम जो भी स्वाहा करेंगे, वो हमारा सफल होगा, फलीभूत होगा और वो हमारे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो मदद करेगा, अच्छे काम में भी और बुरे में भी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ईश्वर हमारी हमेशा मदद करेगा। इसलिए आप सभी भाई-बहनों से हम तो यही कहेंगे कि जिसने भगवान को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, वो ज़रूर अपने परमात्मा को भोग लगाएँगे।
घर पे तो लगाएंगे ही, बड़ी स्वच्छता से। इसके बारे में भी इसके पहले एक क्लास चलाई है, वो उसमें स्पष्ट बताया है कि हमें भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, किस चीज को क्या क्या रखना चाहिए, कौन से बर्तन, हर चीज। तो जरूर आप उसको सुनिए, उसके बाद फिर भगवान को भोग जरूर लगाइए, घर पर भी और बाबा के सेंटर पर भी। अगर किसी के पास में सेंटर है तो जरूर बाबा को भोग लगवा सकते हैं। और यदि किसी को लगवाना है तो आप जरूर कमेंट करके भी बता सकते। ठीक है। ओम